नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के काफ़ी सारे जो बेरोज़गारी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भर रखा था और लंबे समय से प्रश्न पूछ रहे थे कि सर बेरोज़गारी भत्ते का हमारा फॉर्म अप्रूव्ड कब होगा, तो उसके लिए आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है। बेरोज़गारी भत्ते के नए फॉर्म जो हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हर महीने के शुरुआत में या फिर हर महीने के लास्ट में फॉर्म जो है विभाग के द्वारा अप्रूव्ड किए जाते हैं। वो आज 9 दिसंबर के दिन फॉर्म अप्रूव्ड किए गए। जी हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। 9 दिसंबर के दिन आज फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं। तो किस दिनांक तक भरे हुए फॉर्म या फिर किस दिनांक तक वेरीफाइड फॉर्म जो है अप्रूव्ड हो चुके हैं, वो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, और इसके बाद जिन जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है उनको क्या करना है ताकि उनका बेरोजगारी भत्ता कंटिन्यूअसली चलता रहे। और इसमें काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो गलती कर देते हैं और गलती करने की वजह से उनका बेरोजगारी भत्ता शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और ऐसा नहीं कि फिर स्टॉप होने के बाद आप दोबारा चला सकते हो, परमानेंटली स्टॉप हो जाता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। फिर आप चाहे कितने चक्कर लगा लेना, वो दोबारा स्टार्ट करना या उस भत्ते को दोबारा शुरू करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा ये है कि आगे की प्रोसेस में आपको क्या करना है वो बातें आप जान लीजिए। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आपका किसी प्रकार का सवाल रहता है वीडियो देखने के बाद, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी यदि मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। 3749 लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पर रिप्लाई आपको तुरंत नहीं मिलेगा, मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आप कहीं मैसेज बार बार कर करके ये पूछे कि सर जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैसेज बहुत ज़्यादा रहते हैं इसकी वजह से। और जो व्हाट्सअप नंबर आपको बताया है उस पर अगर कोई स्क्रीनशॉट भेजना चाहे, बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड किसी प्रकार की सूचना अगर आपके पास आती है, कोई मैसेज आता है, आप स्क्रीनशॉट भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अब सीधा मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जिसमें मैं दिखा देता हूँ कि आज 9 दिसंबर आज की ये डेट लिखी हुई है और बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है। और ये कब तक का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है तो आप देख सकते हो कि 1 फरवरी 2024 इस दिनांक तक या इस दिनांक से पहले, चाहे वो 31 जनवरी 2024 हो, चाहे वो 25 जनवरी 2024 हो, चाहे वो 20 जनवरी 2024 हो, 1 फरवरी 2024 या इससे पहले जितने भी फॉर्म वेरीफाइड थे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 1 फरवरी 2024 आपने चाहे फॉर्म कभी भी भरा हो, चाहे 2019 में भरा हो, बाद में आपको सेंडबैक मिल गया हो, लेकिन अगर 1 फरवरी 2024 से पहले आपका फॉर्म अगर वेरीफाइड था या फिर 1 जनवरी को भी अगर 1 फरवरी को भी अगर वेरीफाइड था, तो आपका फॉर्म आज 9 दिसंबर के दिन अप्रूव्ड हो चुका है। बेरोजगारी भत्ते फॉर्म की 3 स्टेज होती हैं। पहला तो ये होता है कि आप फॉर्म भरते हैं, उसको बोलते हैं सबमिट करना। दूसरा ये होता है कि सबमिट करने के बाद जो आपका जिला रोजगार कार्यालय है वहाँ पर फॉर्म पहुँचता है, फॉर्म की जांच की जाती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो चेक किए जाते हैं। फॉर्म में आपने अच्छे से सारी डिटेल साफ बिल्कुल सही शब्दों में भरी है कि नहीं भरी है, कोई चीज़ अगर गलत लगा दी है, कोई डॉक्यूमेंट साफ नहीं दिख रहा है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी रोजगार कार्यालय में चेक की जाती है और सब कुछ सही होने के बाद आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाता है। और जिस दिन आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, आपका फॉर्म उसी दिनांक के हिसाब से जयपुर जो हेड ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर आपका फॉर्म पहुँच जाता है। और जयपुर हेड ऑफिस में फॉर्म जब आपका पहुँच जाता है तो वहाँ नियम यही रहता है कि पहले आओ पहले पाओ। जिसके बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म जयपुर हेड ऑफिस में पहले पहुँचेगा, उसका बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव्ड भी पहले ही होगा। तो यहाँ आपने चाहे फॉर्म 2021 में भरा हो, चाहे 2022 में भरा हो, चाहे 24 में भरा हो, आपके फॉर्म की जो वेरीफाई डेट जो है वही ये बात डिसाइड करती है कि आपका फॉर्म जो है वो कब अप्रूव्ड होगा। तो 2024 का जो दूसरा महीना था फरवरी, 1 फरवरी के बाद इससे पहले और इस दिनांक तक जितने भी वेरीफाइड फॉर्म थे सभी को आज 9 दिसंबर के दिन अप्रूव्ड कर दिया गया है। तो आपके पास मैसेज भी आ गया होगा। अगर मैसेज नहीं आया है तो अपनी SSO ID में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर किसी को स्टेटस नहीं देखना आता तो आप जन पोर्टल जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप अपने आधार कार्ड की सहायता से भी स्टेटस देख सकते हैं। और आपके पास यदि आपके बेरोजगारी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं बेरोजगारी भत्ते के, अगर वो भी हैं तो भी उसकी सहायता से भी आप जन पोर्टल जो मैंने सूचना आपको बताई है वहाँ से आप बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ।
अब जिनका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है उनको आगे क्या करना है, या फिर इसे थोड़ी सी एक सूचना मैं और दिखा देता हूँ। इसके बाद जो 2 फरवरी है, जो 2 फरवरी 2024 है, उसकी मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है कि वो फॉर्म वेरीफाई पड़ा या अप्रूव्ड हो गया। लेकिन इतना पता है कि जिस भी भाई बंधु का फॉर्म 15 फरवरी या 15 फरवरी के बाद में वेरीफाई है वो अप्रूव्ड नहीं हुआ, वो अभी तक वेरीफाइड ही पड़ा है, उसको अप्रूव्ड नहीं किया गया है। 1 फरवरी तक की न्यूज़ तो 100% सत्य है, 100% सच है कि आपके फॉर्म अप्रूव्ड हो गए। 2 से लेकर 15 तक की मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मुझे ये स्क्रीनशॉट नहीं मिला। और 15 फरवरी या फिर इसके बाद के जो फॉर्म है वो वेरीफाइड पड़े हैं, ये 100% श्योर न्यूज़ है, ये सच न्यूज़ है। तो अगर किसी के पास बीच के फॉर्म की सूचना हो 3 फरवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी अप्रूव्ड या वेरीफाई पड़े हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अब उनको क्या करना है आगे, अब सिंपल सा काम, जिनके फॉर्म अप्रूव्ड हो गए हैं उनको अपनी SSID ओपन करनी है और उसमें टेक्निकल कोर्स का एक ऑप्शन आता है। टेक्निकल कोर्स का मतलब ये होता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कौन सा एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो, चाहे कोई नर्सिंग कोर्स आपने कर रखा हो, चाहे आपने BSTC या B.Ed कर रखा हो, जो भी आपने कर रखा हो वो अपनी SSID में आपको टेक्निकल कोर्स के रूप में लगा देना है। अपना जो मार्कशीट है या जो सर्टिफिकेट है वो लगा देना है। ये काम आपको करना है। ये काम करने के लिए आपको जिस दिन आपके बेरोजगारी भत्ता फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है, मतलब कि आज के दिन अप्रूव्ड हुआ है 9 तारीख को, तो आपके पास 15 दिन का समय है। हालांकि आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप अपनी SSID चेक करोगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर टेक्निकल कोर्स लगाइए। जिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय लगा दिया था टेक्निकल कोर्स, या फिर फॉर्म भरने के 5-7 दिन के बाद जब दोबारा SSID ओपन करके देखी तब भी वहाँ पर टेक्निकल कोर्स का ऑप्शन आ जाता है, उस समय भी अगर लगा दिया था तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद उसमें कुछ नहीं लगाया तो टेक्निकल कोर्स वाला ऑप्शन आप देख लीजिएगा और उसमें आपको अपनी जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, जो भी आपकी मार्कशीट है, चाहे वो BSTC नर्सिंग या B.Ed या फिर जो भी आपका कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है, वो आपको RSCIT वगैरह हो गया या कोई और कंप्यूटर कोर्स हो गया तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ लगाना है, वो टेक्निकल कोर्स रूप में काम करेगा। और उसके बाद अगर आप 15 दिन में नहीं लगाते हो तो विभाग की वहाँ पर साफ साफ गाइडलाइन लिखी हुई है कि अगर 15 दिन में आप नहीं लगाओगे तो बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, वो बिल्कुल सच है। अगर 15 दिन तक नहीं लगाया तो 16वें 17वें दिन आपका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप हो जाएगा। फिर चाहे आप रोजगार कार्य लेकर चक्कर लगाते रहना, वो बेरोजगारी भत्ता चालू होना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पर अपना टेक्निकल कोर्स लगा देते हैं तो उसके 5-7 दिन में या 10 दिन में आपको एक इंटर्नशिप के लिए संस्था अलॉट की जाएगी। इंटर्नशिप के लिए एक या तो कॉलेज हो सकती है या कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा या फिर आपको पंचायत भवन मिल सकता है या पंचायत समिति मिल सकती है आपको, या फिर स्कूल हो सकती है। आपको इंटर्नशिप के लिए एक संस्था अलॉट की जाएगी और उस संस्था में आपको रोजाना 4 घंटे अपनी इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद वहाँ से हर महीने अटेंडेंस बनेगी, वो अटेंडेंस अपनी SSID में अपलोड करनी है। फिर आपके जिस महीने के आप अटेंडेंस अपलोड करोगे उस महीने का बिल बनेगा और बिल बनने के बाद जिस दिन उस महीने का पेमेंट आएगा उस समय आपका भी पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये टेक्निकल कोर्स वाली जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखनी है। और टेक्निकल कोर्स के अलावा जो भी मैंने आगे बोला है वो अगर बात आपको समझ में नहीं आई है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपका काम है टेक्निकल कोर्स लगाना। टेक्निकल कोर्स लगाने तक की प्रोसेस आप पूरी करिए। आने वाले समय में जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा सारी की सारी बातें आपको समझ में आती रहेगी। आज 9 दिसंबर के दिन जो फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना टेक्निकल कोर्स आप समय पर लगा दीजिएगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। तो ये है आज के वीडियो में सूचना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।